Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about refraction through a prism. First of all, we will be seeing what is prism. A prism is a portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at some angle. मतलब प्रिज्म किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है एंड इसमें दो फेसेस होते हैं. यहाँ पर वो फेसेस क्या है? ए बी ई डी, दैट इज ए बी ई डी. दिस फेस and the second face is ACFD, that is this face. एंड इन दोनों फेसेस के बीच में कुछ एंगल होता है जिसके ऊपर ये दोनों फेसेस इंक्लाइंड होते हैं एंड उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज डिनोटेड बाय ए. एंड इस पूरे प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन होता है ए बी सी, दैट इज द फ्रंट सेक्शन ऑफ द प्रिज्म विच इज ए बी सी. एंड इस प्रिज्म का बेस होता है बी सी एफ ई. बेस इज बी सी एफ ई. अब हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अबाउट रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या था? इट इज अ फिनोमिना इन विच the path of a light changes when it goes from one medium to the other medium. इस प्रिज्म के जो बाहर वाला मीडियम है that is air. एंड प्रिज्म किस मटेरियल का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और एटसेट्रा. मतलब कोई भी अगर रे इस प्रिज्म के ऊपर फॉल होगी तो अंदर जाते जाते उसका मीडियम चेंज हो जाएगा फ्रॉम एयर टू दैट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक जिसका भी प्रिज्म बना हुआ है. सो बेसिकली आज हम स्टडी करने वाले हैं कि इस प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है. चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड्स इट्स बेस. इसका क्या मतलब है? सपोज मैंने ये लिया है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म. इसके ऊपर जब भी कोई इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे फॉल होगी तो वो हमेशा बेंड होगी टुवर्ड्स इट्स बेस. बेस क्या है यहाँ पर? BC. मतलब जब भी कोई लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है जिस वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था. रिफ्रैक्शन के रूल्स बताते टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है बेसिकली? इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस. ये मेरे पास नॉर्मल है यहाँ पर. एक्चुअली इस लाइट को कैसे जाना था? अलोंग स्ट्रेट पाथ, बट ये क्या होगा? बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द बेस ऑफ दिस प्रिज्म. नेक्स्ट पॉइंट है अ रे ऑफ लाइट सफर्स 2 रिफ्रैक्शंस ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. कितनी रिफ्रैक्शन सफर करता है वो? 2. एंड हेंस डेविएट्स थ्रू अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. 2 रिफ्रैक्शंस कौन सी है? एक पॉइंट Q पर एंड एक पॉइंट P पर. देखिए, इनिशियली वो रेयरर मीडियम से स्टार्ट हुई, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी एंड देन डेंसर मीडियम से दोबारा रेयरर मीडियम में जाएगी. मतलब रे ऑफ लाइट कितनी रिफ्रैक्शंस फेस कर रही है? इट इज फेसिंग 2 रिफ्रैक्शंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में मैंने आपको रिफ्रैक्शन वाली वीडियो में पढ़ाया था जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्यों आती थी? दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हमने वहां पर एक्सप्रेशन फाइंड किया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट का. अब यहां पर देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है. द एंगल इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ray of light passing through the surface between one medium and another medium which are having different refractive indexes. डायग्राम से समझते हैं. देखिए, हमारे पास ये कोई इंसिडेंट रे था जो फॉल हुआ ऑन द प्रिज्म. सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट. जब ये इंसिडेंट रे इस प्रिज्म के AB सरफेस पर फॉल हो रही है तो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. सपोज मैं ले लेती हूँ दिस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड बाहर क्या है? हमारे पास एयर प्रेजेंट है.
सो जब एयर से ग्लास में जा रही है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे थी ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जब यहाँ पर इस पॉइंट पर, दैट इज एट पॉइंट Q, हमारे पास ये लाइट पहुंचेगी, तो ये लाइट बिहेव करेगी एज अ इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस AC। एंड उसके बाद जब ये बाहर जाएगी फ्रॉम ग्लास टू एयर, then it will bend away from the normal because it is moving from denser to the rarer medium, and whenever a light travels from denser to rarer medium it always bends away from the normal। जब भी denser to rarer जाएगा तो bends away from normal। ये आपको याद रखना है, whenever a light is traveling from rarer to denser it always bend towards the normal, and whenever a light travels from denser to rarer it always bends away from the normal। तो आप देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास जो रे थी वो क्या थी, ये वाली, इसका पाथ एक्चुअल में होना था ये, बट आफ्टर सफरिंग टू रिफ्रैक्शंस दैट इज एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, हमारे पास जो रे ऑफ लाइट का पाथ हो गया, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे, इसका पाथ क्या हो गया ये। अगर मैं इसको रिप्रोड्यूस करती हूँ बैक, तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में जो पाथ था ये, बट अब हमारे पास पाथ है ये, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। एंड डेविएशन एंगल का सिंबल क्या रहेगा, डेल्टा, विच इज इक्वल्स टू इंसिडेंस एंगल माइनस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। ये आपको आगे क्लियर होगा, हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए आपको इस फिगर को समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये फिगर समझ आ जाएगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। दिस ABC, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है प्रिज्म का, तो ये कौन सा सेक्शन है हमारे पास, प्रिंसिपल सेक्शन। नेक्स्ट टर्म इज एंगल A। एंगल A यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस एंगल इज नोन एज angle of prism. Next is PQ. PQ is the incident ray on AB having angle of incidence I। देखिए ये PQ जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड ये किस एंगल पर इंसिडेंट है, आई एंगल पर इंसिडेंट है ऑन द फेस AB। नेक्स्ट टर्म हम समझते हैं, दैट इज LN। LN इज द नॉर्मल टू LB। LN बेसिकली क्या है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है टू द साइड AB ऑफ अ प्रिज्म। नेक्स्ट कम इज QR। QR इज द रिफ्रेक्टेड रे हैविंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। देखिए ना, अब ये PQ जब इंसिडेंट रे फॉल होगी AB फेस ऑफ प्रिज्म पर, तो क्या होगा, हमारे पास मीडियम चेंज होगा फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर मैं ले रही हूँ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो जब ये इंसिडेंट रे PQ फॉल हो रही है एट पॉइंट Q ऑफ दिस फेस ऑफ अ प्रिज्म, देन इट विल बी स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स QR आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वेन एवर रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल हमने देखा है LN ड्रॉ करा है, तो LN की तरफ ये बेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं QR यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में क्या रहेगा हमारे पास, R1। R1 is basically what, angle of refraction. Next comes is LN dash. LN dash is normal to AC. This is basically what, normal to the surface AC. Next comes is QR. QR is incident ray on AC having angle of incidence R2. अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया that QR is refracted ray. अब मैं बोल रही हूँ QR incident ray है. Of course इस फेस के लिए QR is acting as a refracted ray, but for the face AC QR is acting as a incident ray. QR is acting as an incident ray for the face of AC, and at point R it will again face refraction effect, and it will be moving from a denser, that is from glass medium, to a rarer, that is air medium, and it will suffer refraction along RS, and angle of refraction here is angle E.
यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा मेरे पास, एंगल E. दिस इज एंगल E. नेक्स्ट कम्स इज RS. RS जो यहाँ पर बाद में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टेड रे हमें मिल रही है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे. RS is known as emergent ray. PQ is known as incident ray, QR is known as refracted ray for the face AB, and QR is known as incident ray for the face of AC, and RS is known as the emergent ray. And last comes is delta, which is angle of deviation. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था that angle of deviation क्या होता है, जो हमें लास्ट रे इमर्जेंट रे मिल रही है अगर मैं उसको पिछली वाली साइड में रिप्रोड्यूस करूं एंड इंसिडेंस रे को अगर मैं प्रोड्यूस करूं आगे को, तो इस पॉइंट पर कोलिजन हो रही है एट पॉइंट M. एंड आप एंगल देख सकते हैं ये वाला, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. एंड आज का हमारा एम क्या है, इस एंगल को कैलकुलेट करना यूजिंग सम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स. चलिए देखिए, अब हमारा एम रहेगा, हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करनी है. आई होप आप सबको टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं दैट PQ इज इंसिडेंट रे, QR इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड QR इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ इंसिडेंट रे फॉर AC. RS इज द इमर्जेंट रे. जो PQ था वो उसका इंसिडेंस एंगल क्या था I, उसका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था R1, एंड QR का इंसिडेंट एंगल क्या था R2 एंड रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था E. एंड हमने फाइंड करना है डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. हम सबसे पहले ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज MQR. अब यहां पर हम लगाने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दी है. अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, दैट सपोज ये हमारे पास कोई एंगल Z है, दिस इज एंगल X, दिस इज एंगल Y. सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, exterior angle is a sum of two opposite interior angles. ये हमारे पास क्या था, exterior angle theorem. सो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जब हम यूज करने वाले हैं इन ट्राइंगल MQR, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा हमारे पास, डेल्टा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से रहेंगे, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल. सो दिस एंगल इज कॉल्ड MQR प्लस ऑफ एंगल MRQ, दैट इज MQR एंड MRQ. अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमारे पास ये आ गया रिजल्ट. तो अब हम फाइंड करेंगे MQR क्या है एंड MRQ क्या है. अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मैथ्स की एक और प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स बेसिकली इस फिगर में आपको कहाँ दिख रहे हैं, देखिए ये हमारे पास था नॉर्मल, दैट इज LN, एंड ये हमारे पास थी इंसिडेंट रे PQ, जिसको मैंने एक्सटेंड किया था लाइक दिस. अगर ये एंगल I है, इफ दिस एंगल इज I, तो इसके ऑपोजिट एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू क्या बन जाएगा, I, मतलब ये टोटल एंगल क्या होगा हमारे पास I. एंड हमें पता है दैट एंगल RQN, दैट इज एंगल RQN, दिस एंगल इज R1. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट I इज इक्वल्स टू एंगल MQR प्लस R1. सो यहाँ से हम एंगल MQR की वैल्यू निकाल लेंगे. एंगल MQR इज I माइनस ऑफ R1. एंगल MQR इज इक्वल्स टू I माइनस ऑफ R1. सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं MRQ. उसके केस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, एंगल E एंड एंगल MRN. सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे MRQ की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगी MRQ की वैल्यू, एंगल MRQ इज इक्वल्स टू E माइनस R2.
देखिए अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी एंगल एम क्यू आर की एंड एम आर क्यू की, एंड उसकी वैल्यूज आई थी आई माइनस आर वन एंड ई माइनस आर टू। ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी, एंड इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करने वाली हूँ। इसको रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, आई प्लस ई माइनस ऑफ आर वन प्लस ऑफ आर टू। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। आप इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए अब अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें दैट इज क्यू आर एन, दैट इज क्यू आर एन। इस ट्राइंगल में क्या है, हमें दो एंगल्स पता है दैट इज R1 एंड R2, वन एंगल इज अननोन दैट इज n, एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। R1 plus R2 plus angle N is equals to 180 degree in triangle QRN. And अगर हम कंसिडर करें quadrilateral that is AQNR, quadrilateral AQNR, आप देख सकते हैं एंगल Q एंड एंगल R आर 90 डिग्री, सो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल N प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री, जिसमें से हमें दो एंगल्स का सम पता है दैट इज Q प्लस R का सम पता है दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 360, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 360 माइनस 180 डिग्री इज 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल N is 180 degree. Name it equation number 2 and name this equation as 1. अब कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। देखिए दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री। यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ एंगल N, एंड यहाँ पर क्या है, एंगल A प्लस ऑफ एंगल N। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, दैट एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज एंगल A। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर स्टार that R1 plus R2 is equals to A, that is the angle of prism. So हमारे पास क्या आया, that R1 plus R2 is A, तो angle of deviation becomes I plus E minus A. This is the very important expression. इस डेरिवेशन के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सिंपल सी डेरिवेशन थी, आपको बस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अगर एंगल ऑफ डेविएशन को आप लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए उसके लिए हमें आई एंड ई की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला आ गया था, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आई एंड ई की वैल्यू, एंड हम एंगल ऑफ डेविएशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर ये प्रिज्म है ग्लास का तो हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर ये प्रिज्म बना हुआ है प्लास्टिक का तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक मिलेगा, एंड सो ऑन। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट पॉइंट Q हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अब स्नेल्स लॉ क्या है, बेसिकली दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिफ्रैक्शन के रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन आती है तो उसमें स्नेल्स लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास, साइन ऑफ I, ये हमने लगाया है स्नेल्स लॉ at Q. So n of A sin of I is n of G। अगर मैं ले रही हूँ that this prism is made up of glass, तो n of G into sin of R1। n of air की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, so we have n of G is equals to sin of I by sin of R1।
विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I/R1। ये मैंने आपको बताया था दैट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में जहां पर भी एंगल्स आते हैं, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल टू थीटा, बिकॉज दीज ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू NG इंटू R1। सिमिलरली अगर आप लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट R तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट R, कैपिटल R, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट N ऑफ G इज इक्वल्स टू E/R2। सो फ्रॉम हेयर यू गेट E इज इक्वल्स टू N ऑफ G इंटू R2। अब ये I एंड E की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर स्टार। सो यू विल गेट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू, NG कॉमन है I एंड E में तो NG को बाहर लिखेंगे, R1 प्लस R2 माइनस ऑफ A। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था दैट सम ऑफ R1 प्लस R2 इज A। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू NG माइनस 1 इंटू A। This is also very important result, that is the angle of deviation is equals to N, that is refractive index of the prism। प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पर लेकर चली थी कि प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिखा था NG, बट इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू N माइनस 1 into A. Delta is the angle of deviation, N is the refractive index of the prism, minus 1 into A. A is the angle of prism. Now we will be finding the prism formula. देखिए prism formula को करने से पहले मैं आपको एक प्लॉट बताना चाहती हूँ। This is very important plot. Plot of angle of deviation versus angle of incidence. Angle of deviation and angle of incidence आपको clear है। देखिए on x axis I have plotted angle of incidence and on y axis I have plotted angle of deviation. तो इस ग्राफ से आपको क्या देख के पता चल रहा है, जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं दैट इनिशियली व्हेन I इज इंक्रीज, डेल्टा दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, रीचेज अ मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर आकर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन की क्या हो गई, एक मिनिमम वैल्यू अटेन हो गई। उसके बाद है एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन। आप देख सकते हैं I जैसे इंक्रीज हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हुआ, उसने एक मिनिमम वैल्यू अचीव कर ली, उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इंक्रीज आप देख सकते हैं, आपको इस ग्राफ से पता चल रहा है इंक्रीज के बारे में, एंड इस ग्राफ से पता चल रहा है डिक्रीज के बारे में, right? Second point is for any value of delta, that is angle of deviation, there are two angles of incidence, angle I and hence of angle E। अब ध्यान से देखकर बताइए, अगर मैं ले रही हूँ 50 डिग्री मेरे पास है एंगल ऑफ डेविएशन, तो 50 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं ऑन एक्स एक्सिस, मतलब हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं तो एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज E की भी हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, राइट? उसके बाद क्या है, एट मिनिमम डेविएशन अगर हम ले लें कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है इस पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करेंगे दैट angle I is equals to angle E, that is incident ray and the emergent ray are symmetrical with respect to the refracting faces। इसका क्या मतलब है, जब भी हमारे पास कंडीशन आ जाए that delta is equals to delta M, that is minimum deviation, उसके केस में जो यहाँ पर एंगल बन रहा था I एंड जो फाइनली इमर्जेंट रे था उसका एंगल बन रहा था E, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड उसके केस में जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है ये बिल्कुल पैरेलल होगी बेस के, एंड हमारे पास ये जो दोनों रेज हैं इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये बेसिकली क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिंग फेसेस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस यहाँ पर कौन से हैं, AB face and AC face. So at minimum angle of deviation we have I is equals to E। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ही वैल्यू मिलेगी इंसिडेंस एंगल की, which is I is equals to E।
So moving on to the next topic, that is derivation of prism formula. Derivation of prism formula basically क्या है, हम उस कंडीशन में करते हैं जहां पर हमारे पास मिनिमम डेविएशन आ रही है. मिनिमम डेविएशन का क्या मतलब है, दैट एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E. अब ध्यान से देखिए इस फिगर में, अगर एंगल I एंगल E के बराबर हो जाएगा तो ऑफ कोर्स एंगल R1 R2 के बराबर हो जाएगा. तो मैं ले रही हूँ एंगल R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R. एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन फाइंड किया था दैट R1 प्लस R2 इज A, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. सो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट R इज इक्वल्स टू A/2 एंड A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. सो वी गेट डेल्टा M. डेल्टा M इज द मिनिमम डेविएशन एंड मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया था, दैट I प्लस E माइनस ऑफ A. एंड हमारे पास जब मिनिमम डेविएशन आ रही है तो उसके केस में हमारे पास I इज इक्वल्स टू E हो जाएगा. तो ये आ जाएगा I प्लस I माइनस ऑफ A. सो डेल्टा M दैट इज अ मिनिमम डेविएशन प्लस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 2I. तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं. I विल बी डेल्टा M प्लस A/2. I की वैल्यू आपने फाइंड कर ली एंड उसके बाद अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं दोबारा से एट पॉइंट Q, तो हमें पता है दैट n/1 इज n2/n1 एंड यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली थी दैट साइन I बाय साइन ऑफ R1. I की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है. I की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा M प्लस यह आ जाएगा साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा M प्लस A/2 एंड साइन ऑफ R की जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ A/2, दैट इज साइन ऑफ A/2. सो यूजिंग n1 इज इक्वल्स टू 1, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, सो वी विल बी गेटिंग n, दैट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2 एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द प्रिज्म formula. So this was all about today's video. In next video we'll be discussing about dispersion by a prism and scattering of light. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel, that is IWIS.